नमस्कार। कल के पाठ में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में देखा था, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की थी। कल जो है हमने ट्रांस हिमालय के बारे में कुछ जानकारी हासिल की थी। ये जाना था कि ट्रांस हिमालय पामीर नाट का भाग है। ट्रांस हिमालय जो है पामीर नाट का भाग है और पामीर नाट से कुछ पर्वत श्रेणियां निकलती हैं। कुनलुन पर्वत श्रेणी जो है वो तिब्बत चीन में चली जाती है। हिंदू का श्रेणी जो है वो अफगानिस्तान में चली जाती है और इधर सुलेमान रेंज जो है वो अब पाकिस्तान में जाती है। भारत में कराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये 3 श्रेणियां आती हैं और ये कैलाश श्रेणी जो है वो तिब्बत में चली जाती है। हमने कल जाना था कि कराकोरम रेंज में ही भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी K2, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 कराकोरम श्रेणी में ही स्थित है और ये दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी है। ये K2 गाडविन आस्टविन जो है दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है जो कराकोरम रेंज में स्थित है। कराकोरम रेंज में ही सियाचिन ग्लेशियर पाया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी से ही हमारी सतलज नदी बहती है। जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच से ही हमारी कौन सी नदी बहती है? वो बहती है सिंधु नदी। सबसे ऊपर आती है कराकोरम रेंज, फिर आती है लद्दाख रेंज, फिर आती है जास्कर रेंज। इसके बाद आता है हिमालय। हिमालय जो है हिमालय के 3 भागों में बांट कर हम पढ़ते हैं। हिमालय जो है एक तो ये जो है वो क्या है? ये है महान हिमालय और ये जो है ये श्रेणियों में बटा हुआ है। ये है हमारा लघु हिमालय और नीचे साइड जो है वो क्या है? ये है शिवालिक श्रेणियां। महान हिमालय बृहद हिमालय भी इसे हम कहते हैं। महान हिमालय को हम जो है बृहद हिमालय भी कहते हैं। इसके जो पूर्वी भाग में जो है वो कौन सी चोटी पाई जाती है? पूर्वी भाग में नामचा बरवा जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी चोटी पाई जाती है? वो पाई जाती है नामचा बरवा चोटी ये पाई जाती है। और पश्चिम में यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है नंगा पर्वत। यहाँ पर महान हिमालय के पश्चिम में जो चोटी पाई जाती है उसका नाम है नंगा पर्वत। ये है नंगा पर्वत और यहाँ पे ये है कौन सी चोटी? ये है नामचा बरवा चोटी। इसके महान हिमालय के नीचे जस्ट ये छोटी छोटी श्रेणियों में बटा हुआ लघु हिमालय है। ये शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय की उत्पत्ति टेथिस सागर के अवसाद से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति जो है टेथिस सागर के अवसाद से हुई है। हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। हिमालय का निर्माण जो हुआ है वो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई है। हिमालय का निर्माण कहा जाता है कि टेथिस भूसन्नति से हुआ है। हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है तथा औसत लंबाई कितनी है? लंबाई है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर है। औसत चौड़ाई हिमालय जो है पश्चिम में चौड़ा और पूरब में पतला है। ये जो पश्चिमी भाग है उसकी चौड़ाई है 500 किलोमीटर और पूर्वी भाग की चौड़ाई है 150 किलोमीटर। हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय क्या है? हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है। हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत है। हिमालय की उत्पत्ति जो है हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? पहले जो था वो हमारी जो 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं वो सब एक थे। वो सब क्या थे? वो एक थे जिसे बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? जिसे बोला जाता था पेंजिया। और एक महासागर था। एक जगह एक महासागर था। अरे भाई ये बोला जाता है पेंजिया। इसे बोला जाता है पेंजिया और ये एक महासागर था।
हमारी पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारा मैग्मा भरा हुआ है। हमारे पृथ्वी के अंदर ये जो पृथ्वी है इसके नीचे जो है क्या भरा है, वो भरा है मैग्मा। मैग्मा भरा है और जब इसमें हलचल हुई, हलचल होने के बाद ये पेंजिया जो है 2 भागों में बट गया। ये पेंजिया जो है 2 भागों में बट गया। ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला हो गया अंगारा लैंड और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। नीचे वाला हो गया गोंडवाना लैंड। ऊपर अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड के नाम से जाना गया। इसके बाद कई वर्षों बाद फिर पृथ्वी के नीचे हलचल हुई, फिर ये जो है भागों में, कई भागों में बढ़ गया। और ये जो बीच में था वो क्या था, ये था टेथिस सागर। ये क्या था, ये था टेथिस सागर। ये टेथिस सागर था। इसके बाद ये भी कई भागों में बटे और जो 7 महाद्वीपों के रूप में जाने जाते थे। ये गोंडवाना लैंड। इसके बाद यहीं से इंडियन प्लेट टूटी और इंडियन प्लेट उत्तर में चली और ये जो अंगारा लैंड है इसी से टूटी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट भी उत्तर में चली और ये हमारा भारत चलते 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 और ये जो है एशियन प्लेट से जा टकराया। और ये यहाँ पे है टेथिस सागर। और टेथिस सागर जब नीचे से एशियन प्लेट और वो सॉरी नीचे से इंडियन प्लेट और ऊपर से एशियन प्लेट टकराई तो जो है क्या हुआ, बलय पड़ने लगी। बलय पड़ने से ही जब आपस में टकराने तो जो है हिमालय ऊपर उठ गया। तो इस प्रकार से हम हिमालय की उत्पत्ति हुई। आगे थोड़ा रिवीजन करते हैं। यहाँ पर पाई जाती है पामीर नाट, इधर यहाँ पे पामीर नाट पाई जाती है। इधर कुल्लून श्रेणी पड़ती है चीन में और इधर हिंदुकुश और इधर सुलेमान पाकिस्तान में। ऊपर कराकोरम, इसके बाद लद्दाख और नीचे जास्कर। और यहाँ से जो है हिमालय पर्वत, हिमालय महान हिमालय, इसके बाद लघु हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक श्रेणियाँ। ये जो अरुणाचल प्रदेश है यहाँ सबसे पूर्वी चोटी पाई जाती है नामचा बरवा। और पश्चिम में हिमालय के पश्चिम में जो सबसे पश्चिमी चोटी है उसका नाम है नंगा पर्वत। हिमालय की उत्पत्ति जो है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई? हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुई। टेथिस सागर में जब बलय पड़े तो हमारी हिमालय का निर्माण हुआ। तो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय